आपको ये जानने की आवश्यकता है कि हमसे भी ज़्यादा हमारे जो वृक्ष हैं वो हमसे भी ज़्यादा संवेदनशील है, हमसे ज़्यादा सेंसिटिव है। वे भी हमारे जैसे सोचते हैं, हमारे जैसे विचार करते हैं, हमारे जैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपस में संवाद करते हैं। मित्रों, आप ध्यानस्थ स्थिति में देखेंगे हमारे ध्यानियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, यतियों ने इसको महसूस किया और उन्होंने कहा कि ध्यानस्थ स्थिति में आप देखेंगे तो आप हमारे भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड उड़कर कालीमा लिए हुए बादलों की तरह वृक्षों तक पहुंचते हैं और उनका भोजन उससे वो पल्लवित पुष्पित होते हैं और वहां से श्वेत बादलों की तरह ऑक्सीजन निकलती है और वो हम तक पहुंचती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो आप देखेंगे कि वृक्षों का हमारा जो तादात्म्य है, एकात्मता है, अविच्छिन्न रूप से हम एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर हमारा जीवन है। हमारी संवेदनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा समग्र जो जीवन है, मानवीय जीवन, मानवीय मूल्य, वो वृक्षों से अविच्छिन्न रूप से जुड़े। आप अध्ययन करेंगे कि जिन क्षेत्रों में, जैसे आप अफगानिस्तान ले लीजिए, वृक्षों की भारी कमी है। आप बिहार प्रांत में ले लें या अन्य जगह जहाँ वृक्ष घट गए हैं, वहाँ के भाई बहनों में देखोगे तो वो ज्यादा तनावग्रस्त दिखेंगे, वहाँ के लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दिखेंगे और मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से वो बहुत ही दरिद्रता की स्थिति में है। किंतु जो वन्यांचलों में रहते हैं वो संभवतः डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं, किंतु प्रकृति के साथ में जो उनकी एकात्मता है, उनके भीतर की जो संवेदनशीलता है, मानवीय मूल्यों से वो नैसर्गिक रूप से भरे हुए हैं, उनकी अंतर चेतना प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति के संकेतों को बहुत ही बढ़िया तरीके से वो उनका जो आदान प्रदान है संवादों का, वो बहुत ही निश्चल तरीके से होता है। मित्रों, ये कम से कम मैं इसकी विशद व्याख्या न करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमारा दायित्व है कि पूरे जीवन में 50 कुंटल, 100 कुंटल, 1000 कुंटल जितनी लकड़ी हम उपयोग करते हैं भाइयों बहनों, कम से कम उतनी लकड़ियों के लिए वृक्ष हम जरूर लगाएं। हमारी मृत्यु के बाद में लगभग 5 से 7 कुंटल लकड़ी लगती है। कम से कम जीते जी हमारे अंतिम क्रिया के लिए वो लकड़ियां जो हमारे लिए उपयोग में लाई जाए, वो लकड़ियां तो कम से कम हम इस प्रकृति को, इस संसार को हम देके जाए। और आप देखेंगे कि दुनिया में सारे दुख और संतापों के लिए हमारे ऋषियों ने, अग्रजों ने 3 प्रकार के ऋण वर्णित किए हैं, खासतौर से जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो आप देखेंगे कि ये देवताओं का ऋण है कि धरती हमको सभी प्रकार के अन्न, काजू, किशमिश, बादाम, अमरूद, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब देती है। ये मकान माँ की गोदी में खड़ा है मित्रों। ये माँ रुष्ट हो जाती है तो बड़े बड़े शहर धराशायी हो जाते हैं। तो हमारी कुछ जिम्मेवारी तो धरती के प्रति है, इतने निष्ठुर तो नहीं है हम इस माँ के प्रति जो सब कुछ देती है हमको। तो मित्रों, उसके लिए कम से कम वो हरी भरी बने, ये देवरी है। सारी नदियां देखो कैसी प्रदूषित कर दी हमने। जल कितना सेंसिटिव है भाई, जल को हमने देवता कहा है, माँ कहा है। बाएं हाथ में पीने को पानी देने से दाहिने हाथ से पानी देने में जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ये ठंडा और गर्म, उसमें एक अजीब सी स्थितियां निर्मित होती है। पानी पिलाने वाले व्यक्ति की जैसी भावनाएं हैं, वो गिलास में वो पानी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इतना सेंसिटिव है पानी। आज देखेंगे कि पानी निःशुल्क भगवान ने हमको दिया है। तो इस प्रकृति के प्रति जल संरक्षण अभिवर्धन में कुछ तो भूमिका है। ये देवता के ये सारी की सारी चीजें हैं। इस भाव भूमि से मित्रों, यदि वृक्षारोपण अभियान में यदि हम जुटेंगे तो आपको ध्यान होगा कि माँ शाम होने के बाद बोलती है कि बेटा, ये फूलों को नहीं तोड़ना, ये पौधा सो रहा है। बेटा, ये पौधे की पत्तियां नहीं तोड़ना, ये पौधा सो रहा है। मित्रों, हमारे ग्रंथों में कितना बढ़िया चित्रण है। यदि बच्चे को खुजली हो गई है तो परंपरा थी कि भैया पहले 1 लोटा पानी नीम के वृक्ष को चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे नीम देव,
मुझे कुछ पत्तियां, मेरे बेटे को खुजली हो गई, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पत्तियां तोड़ूं, बगैर अनुमति के किसी वृक्ष को छूना या उसको काटना, इस तरह की परंपरा हमारे सनातन में नहीं है। किंतु ये भौतिकी जगत में पश्चिमीकरण की वजह से कालांतर में कुछ त्रुटियां ऐतिहासिक हुई हैं, उसकी वजह से जो उथलापन आया है हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में, उस उथलेपन से हम गहराई की दिशा में हम प्रवृत्त हों और वृक्षारोपण को एक अभियान जानकर, एक पुनित ईश्वरीय कार्य जानकर भाइयों बहनों हम सारे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं इसी आशा अपेक्षा के साथ अपनी बात में विश्रांति की आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।